केहू है वीर आजले पछारे लनाही। हनुमान यही कहते हैं, जो ताली नहीं बजाता उसके लिए तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो ताली बजाता है उसके लिए ये कहते हैं हनुमान जी। अब खाई लमोका हमार जी का आजिले आखी उघारी के ताके लनाही। इतना बल आ जाता है ताली बजाने में, इसलिए और कथा में ताली बजाने से आवाज आ रही है यार। मैं बर्थडे कहता हूँ, जो मलिच्छ रेखा हाथ में है, ये भाग्य रेखा हस्तरेखा दिखाते हैं ना, क्यों बहुत ज्यादा रेखाएं होती है? क्योंकि आपने कभी भगवत प्रेम में, भगवत की कथा में, भगवान के गुणगान में ताली बजाए ही नहीं, अपने हाथ से आपने दान किया ही नहीं। इस यज्ञ में आवे तो जरूर भागवत भगवान को समर्पित कुछ करें। 3 जगह खाली हाथ नहीं जाया जाता, कुछ नहीं है, पुष्प ही लेके आवे। सर्वप्रथम बेटी विवाहे शैव धर्म गुरु ज्ञान हितः वेद कथायाम रूपिणो न गच्छतो निर्जलः। निर्जला माने समझ रहे हैं, जैसे एकादशी आती है निर्जला व्रत, बेटी के घर जाए तो खाली हाथ कभी नहीं जाना चाहिए। चाहिए 1 किलो केला ही ले लीजिए महाराज। केला तो मतलब खाली हाथ ना जाए, और जो भी हो बने जाना चाहिए। और गुरु के घर जाए तो गुरु जी के यहाँ भी खाली हाथ कभी नहीं जाना चाहिए। यदि किसी तीर्थ में गए, कथा चल रही है, वहां भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। भगवान को कथा हो रही है, सुबह स्नान ध्यान किए, भगवान को जल चढ़ाए, नारायण को पोथी पे, कान्हा जी को एक पुष्प ही चढ़ाइए। पर डे नियम बनाइए जब तक कथा हो, ये सबका नियम होना चाहिए, घर के पूरे सदस्यों का। मेरे नारायण कहते हैं कि मुझे आगमन तो मेरा कर लिया, लेकिन मेरा सत्कार नहीं कर रहा है, तिरस्कार कर रहा है। श्रद्धा मापेन श्रद्धयाम, श्रद्धा से भगवान कहते मुझे कोई पुष्प ही चढ़ाए, नहीं है कि बहुत ज्यादा आप धन चढ़ावे, आपके पास नहीं कुछ है क्या चढ़ावे, ऐसा नहीं। श्रद्धा भाव तो चढ़ा सकते हैं, समर्पित कर सकते हैं। और हम ये जानते हैं कि भगवत जो चर्चा है, भगवान की जो कथा है, इतनी मनोरथ, इतनी सुंदर है। प्यो रसवालयम भागवत रोम हुरुका, इसको बार बार पीजिए, जीवन में हमेशा पीजिए। इस गांव में बहुत भागवत कथा हुई होगी, हो सकता है इसी वजह से लोग बहुत सुने होंगे कथा अच्छी अच्छी। कहे महाराज कुछ लोग तो ये सोचते होंगे कि कथा क्या सुनने जाए, कथा सुनने से तो बढ़िया है, आजकल मेरे पास नया साधन है,